नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हमको जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसके बारे में देखते हैं 2024 का, आज 16 तारीख को। तो सेट डी हम करवा रहे हैं सॉल्व। पहले एक्सरसाइज करवा देते हैं, आप अपने हिसाब से मिलाते जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन था, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड इज फॉर वेलिन। वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी। तो वेलिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या है? GUG। इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड डेट कॉट चिल्ड एंड फीवर। तो आपको ठंडी, चिल और फीवर, बुखार वगैरह जो आता है वो मॉस्किटो मलेरिया में होता है। तो इसमें कौन सा आपको मॉस्किटो किस प्रकार का रिलीज करता है आपके ब्लड में? तो इसका आएगा हीमोजोइन। क्या आएगा? हीमोजोइन। इसका सही आंसर होगा सी। आंसर इसका सही होगा। अगला है, इन एग्रोरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा। DNA मॉलिक्यूल्स आर रिपार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो इसमें चार्ज ओनली आएगा कि साइज ओनली आएगा, वॉल्यूम ओनली, या चार्ज एंड शेप? तो इसका सही आंसर होगा बी। बी इसका सही आंसर है। साइज ओनली आएगा, चार्ज ओनली नहीं आएगा, ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसका आंसर ए लगा के आए होंगे। चलिए, अगला है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा आपको पता ही होगा, ये आपका म्यूसिलिज्म का, इसका सही आंसर होगा सी। म्यूसिलिज्म का एग्जाम्पल है माइकोराइजा। अगला है, हाउ मैनी क्रोमोसोम। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में कितने होते हैं? 3N ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। अगला है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। तो जो सीड होता है उसमें परसिस्टेंस न्यूक्लियस क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस्पर्म। क्या होगा इसका सही आंसर? पेरिस्पर्म होगा। चलिए, अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। चलिए, तो शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड। बताइए क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। सभी को पता होगा, प्रोड्यूसर कहलाएंगे। तो ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाएगा? प्रोड्यूसर कहा जाता है। अगला है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ओव्यूलेशन। क्या होगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवम को मैच्योर फॉलिकल से रिलीज करना क्या कहलाएगा? ओव्यूलेशन कहलाता है। DNA फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड एस। तो जो DNA सीक्वेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेपिटेटिव DNA। रेपिटेटिव DNA। रिपीटेटिव DNA। रिपीटेटिव DNA। चल, अगला है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू मिल्क इनटू। बताइए मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड? तो दही में, कर्ड। मिल्क इनटू कर्ड, CURD। प्रो इंसुलिन कंटेन। प्रो इंसुलिन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी पेप्टाइड। क्या होगा? विच इज नॉट फाउंड इन मैच्योर इंसुलिन। तो इसका सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन में क्या होता है? सी पेप्टाइड होता है, और वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। अगला, इज कॉज्ड बाय म्यूचुअलिज्म इन जीन रिलेटेड टू एडोनिसिन डीअमाइनेज एंजाइम। तो इसका सही आंसर होगा SCID। SCID इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन रिलेटेड टू द एडोनिसिन डीअमाइनेज एंजाइम। अगला है, ट्रू फॉल्स को देखते हैं। पहला है, लाइकेन कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या लाइकेन का कभी भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर में यूज़ नहीं होता? होता है। आपको हमने पढ़ाया था कि लाइकेन को ही हमेशा पोल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर, इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो लाइकेन का यूज़ होता है पोल्यूशन इंडिकेटर में। अगला है, जीन डेट कॉज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजेनेसिस। ऐसे जीन जो कैंसर कॉज करते हैं उनको ऑन्कोजेनेसिस कहा जाता है। ट्रू। इसका सही आंसर होगा टी। ट्रू होगा। ईच इंटरफेरोन हैज इट्स ओन स्पेशलिटी। क्या जितने भी जीन होते हैं उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है? बिल्कुल होती है। टी, ट्रू इसका सही आंसर आएगा। कैलरियास गैरिएपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज posing a threat to the indigenous catfish in our rivers। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ट्रू। फोर्थ का क्या आएगा? ट्रू आएगा इसका भी सही आंसर। ह्यूमन आर ओविपेरस। ओबियसली बात है, ह्यूमन विविपेरस होते हैं, ओविपेरस नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स। सिफिलिस इज आ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बिल्कुल होती है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। अगला मिलाते हैं, सही जोड़ी मिलाइए, मैच दी कॉलम करते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल जीन पहले का आएगा ई। टी लिम्फोसाइट, ये बोन मैरो बनती हैं। दूसरे का ए। कॉम्पिटिशन, इसका कॉम्पिटिशन का सही आंसर होगा थर्ड का डिटर्मिनेशन, डेट्रीमेंटल इंटरेक्शंस। इसका सही आंसर होगा डी। PVR 322 ये क्या है? तो ये है आपका वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। और कोरोना रेडिएटा क्या है? ओवम में। कोरोना रेडिएटा जो पाई जाती है ओवम में पाई जाती है। ये मैच द कॉलम। अपन देखते हैं अब वन वर्ड के बारे में।
यहाँ लिखे हैं 1 वर्ड ये। व्हाट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, तो लंग्स ऑफ द अर्थ क्या कहलाते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है और ये ब्राज़ील देश में पड़ते हैं और ये लगभग दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्पादित होती है, इसलिए इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। उसके बाद क्या है जिप्ट का, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर लिख ही लोगे आप, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और बताइए व्हाट सब्सटेंस डिड मिलर टेक इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो इसमें मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था? तो अमोनिया, अमोनिया के बाद मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर, ये किसने लिया था? मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। हाउ डू साइटोकाइनिन बैरियर्स प्रोवाइड इन्नेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस, तो साइटोकाइनिन बैरियर किस प्रकार इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो इंटरफेरोन, इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। राउट डाउन द नेम ऑफ बैक्टीरियम विच प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, तो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस कौन करता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, थ्यूरोजेनेसिस, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल इजी पेपर आया था, आप जो भी पढ़ेंगे 2 मार्क्स के भी काफ़ी इजी पेपर थे। उसके बाद आपका पेपर काफ़ी अच्छा रहा, तो आप ये एक्सरसाइज चेक कर लीजिए आप एक बार।